आप सभी को गीता आर्य का नमस्कार। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गीता आर्य क्रिएशंस में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो और पैटर्न बहुत इजी है। बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और साथ ही इस वीडियो में रहने वाली हैं पोंचो से रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सा पोंचो बनाना। पोंचो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है हम कितनी चैन डालें। सभी का क्वेश्चन यही होता है। सबसे पहले क्या करें, आप जिसका भी पोंचो बनाना चाहते हैं आप उसके सिर का जो सर्कमफ्रेंस होता है हेड का वो ले लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा तो 22 है आ रहा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उतनी चैन लेंथी बनाएं जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ कि कैसे बनानी है। जो अगर आप हेड का सर्कमफ्रेंस लेंगे कंप्लीट, अगर आप बनाना चाहते हो हाई नेक टर्टल नेक पोंचो तब तो आप एग्जैक्ट वही साइज लें, अदरवाइज नहीं तो आप उससे थोड़ा बड़ा रखें। अगर आप एग्जैक्ट साइज वो लोगे तो उससे क्या होगा, वो नेक बिल्कुल आपकी जो पोंचो का नेक है आपकी नेक के साथ बिल्कुल अटैच होगा, टच होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा डीप लेना है, देखिए डीप हो जाएगा तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ऊपर बॉर्डर बना सकते हो या क्रोशिया कर सकते हो, वो हो सकता है ठीक। लेकिन अगर एक बार टाइट हो गया तो टाइट की मुश्किल हो जाती है, वो आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसलिए थोड़ा लूज ही लें। अगर आप बंद गले का बना रहे हो तब तो आप एग्जैक्ट साइज लें, क्योंकि इतना ही हमें चाहिए जितना कि हमारे सिर में से पोंचो निकल जाए। अगर आप थोड़ा बड़ा थोड़ा चाहते हो कि शोल्डर तक आए, नेक से एकदम टच ना हो, तो उससे थोड़ा सा आप फालतू लें। ठीक है, तो ये टिप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये जो पोंचो मैं बनाऊंगी ये बना रही हूँ एक्सल साइज का, फ्री साइज का। बड़े होने पे हम उसमें डोरी भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं ले रही हूँ ये ओसवाल की माइक्रो रंगोली यान है और इसके लिए मैंने इसको लच्छी से गोले में चेंज कर लिया है। और साथ ही मैं ले रही हूँ 8 नंबर का क्रोशिया। वैसे तो इस पर 9 भी चल सकता है, लेकिन उससे ये होगा, अगर आपको सॉफ्टनेस चाहिए पोंचो में तो 8 नंबर क्रोशिया यूज़ करें। और साथ ही उससे नहीं तो हैवीनेस हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही क्योंकि मेरा हाथ भी थोड़ा टाइट है तो हमें चेन मेज़र करनी है जितनी हमें चाहिए, ना कि चेन की काउंटिंग, क्योंकि सबके हाथ की बुनाई अलग होती है, वूल अलग होती है, तो इसलिए हमें मेज़रमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे चैन, एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना करके देखिए किस तरह से एक हमने नॉट ले ली है, 1 2 3 3 चैन बनाकर एक हम वूल इस तरह क्रोशी के ऊपर बल लेंगे और लास्ट वाले में हम इसमें से लेंगे, लास्ट चैन में से हम ये लेने के बाद ये करेंगे 2, फिर 2 का 1। अब ये एक हमारा सर्कल ऐसे रेडी हो गया। अब हम लेंगे इसमें 3 चैन, 1 2 3। ये लेने के बाद क्रोशिया पर इस तरह से वूल का एक बल लेंगे और ये जो लास्ट होल बना है इसके अंदर से हम क्रोशिया को इस तरह निकालेंगे। ये लेने के बाद ये देखिए ये इन 2 का 1 करेंगे और फिर ये 2 बचे, इन 2 का 1 करेंगे। जो हम सिंगल सिंगल की फाउंडेशन चेन बनाते हैं और उसमें फिर हमें एक 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 क्रोशिया, डबल क्रोशिया करना पड़ता है, उससे ज़्यादा ये इजी हमारी रहती है बनानी। तो इस तरह से फिर से करेंगे, 1 2 3।
फिर से इसके ऊपर बल और इस सर्कल में से क्रोशिया को ऐसे निकालेंगे और ये जो बना है हमारा 2 का 1 और फिर से 2 का 1। ठीक है, फिर से करेंगे, देखो 1 2 3 और फिर इसके अंदर से इन 2 का 1 और फिर से 2 का 1। तो इस तरह ये हमारी फाउंडेशन चेन बनेगी। ये जैसे हमने अभी 1 2 3 4 डाले हैं, इस तरह से हम ये 48 डालेंगे। जब भी डालेंगे 4 का मल्टीपल ही हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 बने हैं। इसी तरह हमें ये 48 पूरे कर लेने हैं। तो ये पूरे 48 कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से ये हमने टोटल 48 होल्स रेडी कर लिए हैं और 24 पर हमने मार्कर कर दिया है आधे पर। 24 + 24 48। अब आपने एक ये चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ तो हम 3 चेन बना रहे थे और इस तरफ हमारी एक चेन कम हो रही है। इसका रीज़न ये है कि जब हम ये सर्कल बनाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी डीपनेस आएगी, उससे ज़्यादा फैला हुआ नहीं बनेगा। और अगर आप जब इसको बनाओगे अपना हाई नेक, तब भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए अब हम इन्हें जॉइन करते हैं। जॉइन करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो हमारी होल्स बनाए हैं हमने डोरी, ये हमारी टर्न ना हो। ये जो हमारा 3 वाली चेन थी, ये हमारा आउटर पार्ट होगा, मतलब हम यहाँ पर आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा इनर पार्ट रहेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही फिनिशिंग वाला सर्कल, अंदर से खिंचाव हल्का सा और बाहर से थोड़ा फैला हुआ पोंचू बनेगा, जो कि बहुत ही सुंदर बनेगा। तो चलिए अब इसकी जॉइन करते हैं। ये हमने अपना लास्ट जो हमारा है होल स्टिच ये लिया और अब हम इसको इस तरह से देखते हुए चले जाएंगे कि कुछ भी हमारा टर्न ना हो। ये इस तरह से लेते हुए जाएंगे। ये हमारा 24 पर है। अब हम इसे यहाँ से पकड़कर जॉइन करेंगे। अब हमने ये लास्ट स्टिच था, ये हमने देखा कि कहीं भी पलटे ना हमारी फाउंडेशन चेन, और इसको इसमें से एक स्टिच लिया और ये एक स्लिप नोट लगा दी। इससे ये हमारा यहाँ पर जॉइन हो गया। अब देखिए हमें अब 3 चेन बनानी है, 1 2 3। ये हमारी फाउंडेशन चेन बनी है। ये देखिए इस तरह से 48 होल्स लिए हैं हमने। 24 पर हमने हाफ मार्कर लगाया है। 24 हमने पार्टीशन कर लिया, इनका आधे आधे कर लिए हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हमेशा 4 का मल्टीपल लेंगे इस वाले पोंचू में। तो अब हमने यहाँ पर 3 चेन ली। अब उसके बाद देखिए एक क्रोशिया पर बल लेंगे। ये डबल क्रोशिया की फर्स्ट काउंट होगा हमारा। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया होगा। ये देखिए इस तरह से 2, फिर 2 का 1, फिर से डबल क्रोशिया एक बार इसी में से। ये वूल ली हमने ऊपर, इस होल में से एक बार निकाला। ठीक है, और ये डबल क्रोशिया इस तरह। अब हम लेंगे यहाँ पर 2 चेन। ये फिर से डबल क्रोशिया 3 बार। ये एक बार हुआ, 2 बार, फिर से एक बार, 3 बार। इस तरह से ये हमारा सेंटर पार्ट रहेगा। ये हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये इस तरह से रहा हमारा। अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद एक ये स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद नेक्स्ट में हम 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए ये एक बार हुआ, फिर से एक बार, 2 बार, ये हुआ 3 बार। 3 डबल क्रोशिया लिया हमने इस तरह से। ठीक है, फिर से एक चेन लेंगे। ये एक स्किप करेंगे, इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया,
फिर एक चैन लेंगे, ये स्किप करेंगे, 3 डबल क्रोशिया। यही करते हुए हमें ये वाली रो पूरी कंप्लीट करनी है। ये स्किप किया और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक चैन। तो ये करते हुए यहाँ तक पूरा आते हैं, ये हाफ पार्ट में। फिर उसके बाद दिखाती हूँ कैसे करना है हमें। ये पूरी हम इसी तरह एक स्किप करते हुए 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, एक स्किप, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, ये करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा बनेगा। ये इस तरह से हम सेंटर पार्ट में आ गए हैं। ये हमने 6 डबल क्रोशिया थे हमारे। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये स्टिचेस डले हैं हमारे 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये हमारा मार्कर आया है, ये हम निकाल देंगे। अब एक चेन लेंगे और एक स्किप करके अब हम इसमें 6 बार डबल क्रोशिया लेंगे। पहले 3 बार, 1 2 3 बार लेने के बाद 2 चैन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 बार। अब 6 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से एक बार चैन और एक स्किप करेंगे। इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। उसके बाद फिर से चैन, उसके बाद फिर से एक बार स्किप करेंगे। इसमें 3 डबल, एक स्किप, 3 डबल, यही करते हुए हमें यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से इसमें हमारे 11 होल्स बने हैं उसी तरह इधर भी हमारे सेम बनेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट करते हुए एंड में आए। अब हमें देखिए एक चैन ले ली हमने, उसके बाद ये स्किप किया, यहाँ से 1 2 3, थर्ड चैन पर हम इसको यहाँ से जॉइन करेंगे, इसके साथ स्लिप नॉट के साथ इसे जॉइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट में फिर से स्लिप नॉट लेंगे, इस तरह से एक बार फिर से लेंगे और फिर इससे एक बार लेंगे। इस तरह लेते हुए अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे। 3 चैन के बाद यहाँ पर उसी तरह से 6 बार डबल क्रोशिया करना है, बीच में 2 चैन लेते हुए 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी रो 1 हुई है कंप्लीट। ये देखिए रो 1 में क्या हो रहा हमारा, इस तरह से हमारा ये रो 1 कंप्लीट हुई है। 2 कॉर्नर आए हैं और ये 11 होल्स पर 3 बार क्रोशिया। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 6 बार आया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दोनों तरफ हमारा इक्वल हो गया। अब सेकंड रो देखिए किस तरह से होगी। ये हमारा इस टाइप से बनेगा, ऐसे ये वी बनता चला जाएगा। सेकंड रो में देखो, सेकंड रो में हमारा ये हमने ले लिए क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन। उसके बाद ये जो हमने स्पेस एक एक चैन छोड़ी थी, इनके अंदर अब हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए
ये रो 2 है हमारी, 1 2 और 3 बार डबल क्रोशिया लेके एक चैन, और फिर से जो हमने एक चैन ली थी इस होल में ये लेंगे 3 बार, फिर से आगे इसी तरह एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। ये सब करते हुए हमें यहाँ तक आना है और फिर यहाँ आकर देखते हैं कि आगे कैसे करना है हमने। अब देखिए इसके सेंटर में आए हैं, ये 3 डबल क्रोशिया, एक चैन। अब यहाँ पर हमें 6 टाइम्स लेने हैं, 6 बार, 1 2 3 बार, 3 डबल क्रोशिया लेकर 2 चैन, 1 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर से एक चैन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। यही करते हुए हमें एंड पर यहाँ तक आना है इसी तरह। एक 2 3, फिर से एक चैन, तो ये पूरी कंप्लीट करते हैं ऐसे ही। ये एंड में आए, अब एंड में भी हमें 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन और यहाँ से थर्ड चैन में हमें स्लिप नॉट लेनी है। इस तरह से स्लिप लिया, स्लिप स्टिच, फिर हमें एक और लेना है स्लिप स्टिच, सेकंड और फिर ये थर्ड और फिर एक ये लेने के बाद हमें 3 चैन, 1 2 3। इस तरह से रो भी 2 हमारी कंप्लीट हुई है। देखिए रो 2 के बाद इस तरह से लुक आ रही है। अब रो 3 में देखिए पैटर्न किस तरह से स्टार्ट होगा। 3 चैन ली हमने, उसके बाद डबल क्रोशिया, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, अब एक और लिया, 3 डबल, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसके लेने के बाद एक चैन। अब हमें इसमें एक डबल क्रोशिया, उसके बाद क्रोशिया पर 2 बार बन लेना है और फिर जो नीचे वाली रो है यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये थोड़ा लॉन्ग लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 का 1, फिर इसी में एक बार फिर से डबल क्रोशिया, फिर से देखते हैं, एक चैन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 बार क्रोशिया पे बल, उसके बाद जो नीचे वाली रो है हमारी फर्स्ट रो थी उसके सेकंड वाले डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट मतलब आगे से लेके पीछे से लेते हुए इस तरह से पहले 2 का 1 थोड़ा लॉन्ग लेंगे ताकि टाइट ना हो, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया। ये रो पूरी इसी तरह कंप्लीट होगी और ये करते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे और इसमें इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया और पूरी यहाँ पर रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया, 2 बार क्रोशिया पर हम बल लेंगे,
नीचे रो के सेकंड वाले डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे, थोड़ा लॉन्ग लेंगे इस तरह से, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1 और ये डबल क्रोशिया। इस तरह से ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी। ये अब हम सेंटर में आए हैं, यहाँ भी हमने डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 बल और ये नीचे वाली रो के सेकंड डबल क्रोशिया से हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये लॉन्ग लेंगे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर इसी रो से हमें अपनी नॉर्मल रो से डबल क्रोशिया, एक सिंगल चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये लेने के बाद एक चेन और इसमें एक डबल क्रोशिया और फिर 2 बल लेकर नीचे वाली रो के सेंटर वाले डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर से यहाँ पर नॉर्मल डबल क्रोशिया। यही करते हुए हमें पूरी थर्ड रो भी कंप्लीट करनी है इसी तरह। तो पूरी थर्ड रो कंप्लीट करते हैं इसी तरह। फिर से अब थर्ड रो के हम कंप्लीशन पर आए हैं। देखिए थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ हमने एक चेन ली और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, 1 2 3, थर्ड चेन में एक हमने स्लिप स्टिच लिया। नेक्स्ट में हमने फिर से एक बार स्लिप स्टिच लिया, एक बार फिर से और ये लास्ट। ये लेने के बाद फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 3 चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3, ये लेने के बाद एक चेन। अब हमने ये जो हमारे ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हमने इनमें 3 बार डबल क्रोशिया सिंपल लेना है। ये देखिए कैसे, बस ये 2 रो का पैटर्न है हमारा जो पूरा चलेगा। 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार, फिर से एक चेन। अब इन होल में हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेना है, 2 बार, 3 बार और एक चेन। ये जो फोर्थ रो है ये हमारी इसी तरह होगी। नेक्स्ट रो में हम फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे। जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे यहाँ पर फिर हम इस वाली रो से सेम इसी तरह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे। एक हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर। नेक्स्ट रो में जब आएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ, 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 इन सब पर इसी तरह बनता चले जाएगा। इस रो में हम इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और 3 रो कंप्लीट होने पर देखिए किस तरह से आ रहा है हमारा ये पोंचू, इस तरह से आएगा। और जब हम इसे वी लुक में देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से सेट होगा। तो चलिए लाइन भी कंप्लीट करते हैं इसी तरह सेम सारी लाइन हम इसी तरह 3 डबल क्रोशिया करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हम 6 बार करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3, इसी तरह करते हुए ये लाइन फोर्थ रो भी कंप्लीट करते हैं। इस तरह से फोर्थ रो के एंड में आए हम। अब एक चेन ली
और यहाँ से थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से हम इसे बंद करते जाएंगे, आगे आगे लेकर स्लिप स्टिच से इसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे इसमें, ये इस तरह से। और अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। ये हमेशा स्लिप स्टिच ही लेते हुए हमें आगे करना है। ये 3 चेन ली और आई थिंक मैंने फर्स्ट रो में स्लिप नॉट बोल दिया है, जबकि ये स्लिप स्टिच है। तो इस तरह लेते हुए जाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया, 3, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर पहले एक बार डबल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है, 2 बार बढ़ लेंगे और थर्ड की जो सेंटर वाला है इसके अंदर से हम लेते हुए एक बार डबल क्रोशिया, ये थोड़ी लॉन्ग लेंथ रखनी है, एक बार फिर से 2 का 1 और फिर से एक बार डबल क्रोशिया और एक चेन। यही पैटर्न हमें फॉलो करना है इस रो में भी। सिर्फ 2 रो का पैटर्न है। एक बार हमें ये 3 डबल क्रोशिया और एक बार हमें एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, ये 2 रो को हमने फॉलो करना है। और इसमें इसी तरह से ये रो बनती चली जाएगी। देखिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसकी जब हम ये रो बनाएंगे, ये इस तरह से ये आते चले जाएंगे ये हमारे, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न हमारा बनता चले जाएगा। इस तरह से इसकी हर बार ये एक नई रो स्टार्ट होती जाएगी ये और बनता जाएगा। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लेंथ जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हो और उसके बाद ये लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। अब हम जितनी हमें ज़रूरत है, मैं तो आई थिंक इसमें 25 या 27 ज़रूर लूँगी। तो इसकी लेंथ पूरी करते हैं और साथ ही इसमें फ्रिंजेस ऐड ऑन करेंगे और नेक का बॉर्डर भी बनाएंगे। तो कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।